नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत से बड़े दक्षिणपंथी नेताओं ने भाषण दिए। मैं आपसे बस कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक नासमझ हिंदुस्तानी कहता हूँ और सच में मुझे अभी तक अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं मैं किसी धर्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज़ादी का मतलब हम किसी देश में धर्म के नाम पर दबना शुरू कर दें, हम ये कहने लगें कि राष्ट्रवादिता के नाम पर हम किसी का दमन या किसी को कुचलने का काम करेंगे, ऐसी विचारधारा के साथ मैं कभी नहीं हो सकता। समय अगर ऐसी ताकतों को चुनौती देने का होता है तो उसके लिए आपको इनकी विचारधारा को लोगों के सामने ले जाना होगा। इतने सालों में 2014 के बाद इन दक्षिणपंथी नेताओं ने जो लोगों में कट्टरपंथ भर रहे हैं, उनका एक ही ध्येय है कि हमें अपने धर्म की सत्ता स्थापित करनी है। और धर्म की सत्ता अगर स्थापित करना ये चाहते भी हैं तो उसके लिए सत्ता का या सरकार में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। 1 करोड़ के आसपास जूइश कम्युनिटी है, लेकिन वो भी अपने धर्म के प्रति आदर रखते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति आदर रखते हैं और बहुत से उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, इतिहास में दर्ज है सब। लेकिन उठ के किसी को गोरक्षा या किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पर उनमें दहशत फैलाने के काम या उन्हें डराने का काम कोई नहीं कर रहा। ये बड़े बिरले हैं क्योंकि इन लोगों में राजनीतिक सोच कभी बनी नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, राजनीतिक सोच कभी नहीं बनी और इसी वजह से ये धार्मिक सोच के हिसाब से चल रहे हैं। जितनी भी बातें कर रहे हैं, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अधिकतर बातें झूठ हैं। वादों का क्या है और घोषणाओं का क्या है? क्या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने कोई घोटाले हुए हैं? और सब जानते हैं करप्शन चल रहा है इस देश में, भ्रष्टाचार इसमें बहुत अधिक व्याप्त है। लेकिन वो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी कौन जानकारी लेगा? एजेंसियाँ खुद एक विचारधारा के साथ काम करने में मजबूर हो रही है। उनके अधिकारियों को कौन सम्मान कर रहा है? पहले कुछ बिरले हुआ करते थे IAS RS, जो नेताओं की भी नहीं सुनते थे। हम अपने माँ बाप से सुनते हैं कि बड़े दबंग हुआ करते थे अफसर, जो किसी एक नेता की भी नहीं सुनते, अपने काम के से मतलब रखते थे और सही और गलत में फ़र्क करते थे। आजकल कुछ नहीं, डर रहे हैं। अगर सही में आज़ादी चाहिए तो इस विचारधारा से आज़ादी पाने का एक संकल्प लें और जुड़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।